नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और फैक्टोरियल पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम सबसे इजी, सबसे फास्ट, मॉडर्न मेथड, युग ही मॉडर्न है और हम लोग मॉडर्न मेथड से पढ़ेंगे जब टीचर ही आपका मॉडर्न हो। चलिए हम लोग देखते हैं। फैक्टोरियल का अर्थ होता है कर्म गुणित। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है आपका? कर्म गुणित, ध्यान रखिएगा। चलिए, फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है ऑप्टेटिव चिन्ह दीजिए या इस तरह से दीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। फैक्टोरियल 5 इस तरह से लिख सकते हैं या फैक्टोरियल इस तरह से 5 आप लिख सकते हैं। चलिए फैक्टोरियल यानी कि 5 है, ठीक है। चलिए कर्म गुणित माने कर्म के अनुसार आपको 5 तक पहुंचना है। कहने का मतलब ये है कि आपको 1 से शुरू करना है, 5 तक पहुंचना है। 1 से शुरू करना है, कर्मित गुणित है ना। कर्म गुणित माने कर्म, तो लगातार कर्म माने कि लगातार, गुणित माने गुना के रिस्पेक्ट होना चाहिए। 1 से लेकर आपको 5 तक लिखना। 1 है तो 1 गुने 2 दीजिए, 2 दे दिए, उसके बाद 3 दीजिए, उसके बाद 4, उसके बाद आपको 5 तक पहुंचना है और इस सब का आपस में गुना कर दीजिए। चलिए 1 गुना 2 कीजिएगा 2, 2 गुना 3 कीजिएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंच 120। ये हो गया। आप चाहिएगा तो 1 से लेकर 5 तक, या फिर आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर इसे आप उल्टा लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। 5 है तो 5 से शुरू करना, 1 तक पहुंच जाना है। चलिए 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 से कम 120। यही आपका आंसर, यही होता है फैक्टोरियल का काम। चलते हैं हम लोग अगला करिए और समझते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट इस प्रकार है। इकाई अंक निकालते समय ध्यान रहे कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा अंक रहने पर, यदि इकाई अंक निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा अंक है, तब आप क्या करें कि आधार के रिस्पेक्ट में रहने पर, यानी कि यदि फैक्टोरियल 5 आपका आधार के रिस्पेक्ट में है, कहने का मतलब सीधा सीधी समझिए कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा रहे तो मान लेते हैं, जैसे हम लोग फैक्टोरियल मान लेते हैं 8 ही दे दिए, इस पर पावर कुछ भी रहे, ठीक है, ये ध्यान रहे, सम रहे विषम रहे कुछ भी रहे। फैक्टोरियल अगर आधार में यदि 5 या 5 से बड़ा है तो इकाई क्या हो जाएगा आपका? शून्य। जो यहाँ दिखाइए किस प्रकार हम लिख दिए, आधार के रिस्पेक्ट में रहने पर इकाई अंक शून्य होगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा आधार के रिस्पेक्ट में, ये नीचे जो हम वीडियो कहने मतलब कि पिछले वाले में आपको बता दिए हैं कि इस तरह के अगर रिस्पेक्ट रहता तो हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है, ध्यान दे। आधार इसे कहते हैं, नीचे वाला हम लोग आधार कहते हैं, ये आपका आधार है। ऊपर वाले को हम लोग घात या पावर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको आधार से मतलब है। इस कॉन्सेप्ट 1 के अनुसार आधार के रिस्पेक्ट में रहने पर इकाई अंक शून्य होगा, वो भी क्या? 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा। तो यहाँ देखिए 5 से बड़ा है आपका 8, पावर कुछ भी रहे, इससे कोई लेना देना है नहीं, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? शून्य। चलिए नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट की अगली कड़ी में चलते हैं। जब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा अंक पावर के रूप में हो, यहाँ पर कह रहा है आपका जब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा अंक पावर के रूप में हो। इससे पहला जो कॉन्सेप्ट था, जब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा अंक आधार के रूप में हो, पहला जो कॉन्सेप्ट था आपका उसे आप पहले समझिए। जब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा अंक किसके रिस्पेक्ट में हो? आधार के रिस्पेक्ट में हो, तो उसके लिए इकाई क्या हो जाता है? शून्य। पर अब यहाँ ध्यान कह रहा है जब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा अंक पावर के रूप में हो, आधार नहीं, किसके रूप में कहो? पावर के रूप में हो, तब देखते हैं। आधार का इकाई अंक अगर 0 है या 1 या 5 या 6 है, आफ्टर नो चेंज होगा, यानी 0 की इकाई अंक क्या हो जाएगा? शून्य। 1 है तो 1 ही रह जाएगा, 5 है तो 5 ही रह जाएगा, 6 है तो 6 ही रह जाएगा, इकाई अंक इसका नो चेंज होगा।
चाहे इसके लिए फैक्टोरियल पावर कुछ भी क्यों ना रहे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि यदि सम इवन रहे, यानी कि सम रहे जिसे हम लोग अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं, तो सम रहे आफ्टर 6, यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ देखिए, अगर सम है आधार, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आधार का इकायांक क्या है, सम है। यदि आधार का इकायांक क्या है आपका, सम है। यदि आधार का इकायांक क्या है, सम है, तो इसके लिए आपको क्या लेना है, 6। इसके लिए आपको क्या लेना है, 6। इसका इकायांक क्या हो जाएगा आपका, 6। ये ध्यान रखिएगा। चाहे इसके लिए फैक्टोरियल पावर केवल ध्यान 5 या 5 से बड़ा रहे। ध्यान रहे कि आधार का यदि इकायांक, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ समझिए 6, 9, 8 दे दिए और पावर फैक्टोरियल में कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी लिख दे। यहाँ देखिए इकायांक क्या है आपका, इकायांक देखिए आधार का इकायांक, आधार का इकायांक क्या, सम। सम आफ्टर 6, सम आफ्टर 6, इसका इकायांक 6 हो जाएगा, बशर्ते फैक्टोरियल में 5 से बड़ा। ये तो ऑलरेडी 5 से बड़ा है। चलिए इसी प्रकार यदि आधार का इकायांक आपका यदि विषम रहे, यदि आधार का इकायांक क्या रहे, विषम रहे, तो विषम के लिए आपको कितना लेना है, 1। तो आपको विषम के लिए कितना लेना है, 1। और फैक्टोरियल पावर कुछ भी रहे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए 9 है ना। इस सब से आपको कोई मतलब नहीं, केवल इकाई देखना है क्या है आपका, विषम है। इकाई क्या है आपका, विषम है। और पावर यहाँ देख रहे हैं फैक्टोरियल में 5 से बड़ा है, यहाँ पावर फैक्टोरियल में किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इकाई का कितना हो जाएगा आपका, 1। बस यही आपका आंसर यहाँ है कि नहीं। ध्यान, ये बहुत ही ध्यान है, आसान है, ध्यान है, उससे भी नॉर्मल है। यहाँ देखिए ये भी फैक्टोरियल में आपको कितना है, ध्यान है 323 है फैक्टोरियल में। अगर आधार के अगर इकाई देखें तो यहाँ पर ये तो इससे कोई मतलब नहीं है नहीं। यहाँ पर देखते इकाई क्या है आपका, आधार का इकाई, आधार का इकाई आपका सम है। सम के लिए कितना होना चाहिए, 6, यानी देख रहे हैं यानी कि 4 है, 4 सम संख्या, सम के लिए आपका 6। बस यही आपका आंसर। यहाँ तो ऑलरेडी देख रहे हैं फैक्टोरियल, ध्यान है 5 या 5 से बड़ा रहना चाहिए, ये ऑलरेडी 5 से बड़ा है। ठीक है, चलते अब हम कुछ क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन फैक्टोरियल पर आधारित, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। फैक्टोरियल 82, पावर में भी है फैक्टोरियल, कितना दे दिया, 39। हम आपको बताए, ध्यान रखिएगा, अगर फैक्टोरियल में अगर आधार 5 या 5 से बड़ा रहे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका आधार फैक्टोरियल में 5 या 5 से बड़ा रहे, पावर कुछ भी रहे, फैक्टोरियल में रहे या अंक में रहे, आपका इकायांक डायरेक्ट क्या हो जाता है, शून्य। आपका इकायांक क्या हो जाता है, शून्य। हमने आपको इस तरह के हिसाब कॉन्सेप्ट में समझा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। नौकरी सर्विस के लिए आपको फास्ट बनाना होगा, चला जितना फास्ट हो सके। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ दे दिया है 342, पावर देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने कितना दे दिया, 21 का बोला। इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा, इसका क्या हम लोग इस सब का आपस में गुना करेंगे, नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो ध्यान रहे नौकरी के बारे में सोचना भी गलत होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम आपको समझाएं कि फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने फैक्टोरियल मैंने 5 है कि नहीं। अगर फैक्टोरियल में अगर 8 लिख दिया तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर कितना तक, 8 तक, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 लिख दिए हैं, गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ गौर से देखिए, आप यहाँ गौर से देखिए, 1 से लेकर कहाँ तक ले दिया, 21 तक, एक मतलब फैक्टोरियल 21। यहाँ देखिए 1 से लेकर 5 तक, इसका मतलब फैक्टोरियल 5, 1 से लेकर 8 तक, इसका मतलब फैक्टोरियल 8। तो इसका भी मतलब 1 से लेकर कितना तक दे दिया आपको, 1 से लेकर कितना तक दे दिया है, 21 तक, इसका मतलब 342। पावर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 21। और आप जानते हैं हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है क्या, कि यदि आधार का इकायांक सम रहे, इससे कोई मतलब है नहीं। यदि आधार का इकायांक सम रहे और फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा रहे, ये फैक्टोरियल में 5 या 5 से बड़ा ऑलरेडी है, क्योंकि ये 21 है और 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आधार का इकायांक कितना है, 6। आधार का इकायांक कितना है, ध्यान सम संख्या, और सम के लिए क्या लेना है आपको, सम के लिए क्या लेना है, सम के लिए 6, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर की ओर दंदनाते चलते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दन दनाते मुस्कुराते आ चुका है। चलिए बनाते हैं हम लोग। 318 पावर फैक्टोरियल 82 गुने 117 पावर फैक्टोरियल कितना दे दिया आपका 63 गुने 316 पावर फैक्टोरियल कितना 58 का इकाई अंक क्या होगा। का इकाई अंक क्या होगा हम लोग ऊपर सबसे पहले देखते हैं। फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है। चलिए ध्यान दे, यदि सम है सम के लिए क्या लेना है, ध्यान दे आपको 6 और विषम रहेगा तो उसके लिए क्या लेना है। यहाँ भी फैक्टोरियल देख रहे हैं कि हम लोग 5 या 5 से बड़ा है तो हमको ही ध्यान रखिएगा, इससे कोई मतलब है नहीं, केवल यहाँ देखना है सम संख्या। सम के लिए क्या लेना है, इकाई क्या हो जाएगा इसका 6, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है। चलिए इससे भी कोई मतलब नहीं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 आपकी कौन सी संख्या, विषम संख्या, और विषम के लिए अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है तो विषम के लिए कितना लेना है 1। चलिए यहाँ इससे भी कोई मतलब नहीं है। वैसे यहाँ लिखा दिए थे 6 आफ्टर नोचन, 6 आफ्टर नोचन। वैसे भी फैक्टोरियल आपका 58 है, ध्यान रखिएगा, जो 5 से बड़ा है, और ये भी 6 है तो 6 के लिए 6 भी लिख सकते हैं, या हम बता चुके आपको सम के लिए आपको क्या लिखना है 6। ये सब आपस में किस में है, देखिए ये दोनों के बीच क्या कौन सा चिन्ह, गुना दीजिए, गुना। ये दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है, गुना। चलिए 6 एकम 6, 6 के 36, 6 के 36। चल देख इकाई का स्थान पर क्या आ गया। चलिए देखिए इकाई का स्थान पर आपको क्या आ गया 6, यही आपका आंसर, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर की ओर भागते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 888 पावर 9235 जो फैक्टोरियल में है, प्लस 222 पावर फैक्टोरियल में 9235 प्लस 666 पावर में फैक्टोरियल 2359 प्लस 999 पावर फैक्टोरियल में 9999 दे दिया। में अंतिम अंक ज्ञात करें। अंतिम अंक को ही हम लोग इकाई अंक कहते हैं। अंतिम अंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक। अंतिम अंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक। कर मतलब कि सेम ही बात कर रहा है। चलिए हमने यहाँ हम लोग देख रहे हैं फैक्टोरियल पावर कितना है 9235, ये 5 से बड़ा है। हमने आपको बताया कि ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ देखना इकाई अंक। इकाई अंक ही है आपका आधार की इकाई अंक 8 है। 8 कौन सी संख्या, सम संख्या। पावर यदि 5 से बड़ा रहे तो सम के लिए कितना लेना 6, प्लस है तो प्लस। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। चलिए इससे भी कोई मतलब, यहाँ देखते हैं इकाई अंक की है आपका सम है, और फैक्टोरियल में यहाँ देखते हैं पावर 5 या 5 से बड़ा रहे, सम के लिए क्या कितना लेना है 6, प्लस है तो प्लस। यहाँ तो हम लोग देखते हैं 6 आफ्टर नो चेंज, डायरेक्ट है 6 आफ्टर नो चेंज, प्लस है तो प्लस। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग आते हैं प्लस दे ही दिए हैं, इससे कोई मतलब। यहाँ पर इकाई अंक कितना है आपका, इकाई अंक कितना है आपका, इकाई अंक 9 है। 9 आपका कौन सी संख्या, विषम संख्या। यहाँ पर देखते हैं फैक्टोरियल जो है आपका 5 से बड़ा है, अब विषम के लिए हम लोग को कितना लेना है 1। चलिए इस सब का आपस में जोड़ते हैं, जोड़ में 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19, 18 1 19। इकाई अंक आपका कितना हो गया 9। आपका इकाई अंक कितना आ गया 9। ध्यान दे, सब जोड़ में रहेगा जोड़ देंगे, गुना में रहेगा गुना में कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जोड़ में ये मान लेते घटा में, जोड़ घटा, ध्यान इस तरह से कर दीजिएगा, आंसर आपका दंदनाते चले आएगा। हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 123 पावर फैक्टोरियल 73 गुने 318 पावर फैक्टोरियल 64 माइनस 319 पावर फैक्टोरियल 53 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, पावर हम लोग फैक्टोरियल देख रहे हैं 5 से बड़ा। अब आप लोग फास्ट बनाइए। विषम के लिए कितना लेना है 1 गुने, सम के लिए कितना लेना आपका 6 माइनस विषम के लिए कितना लेना आपका 1। 6 एकम 6 माइनस 1 है तो 1, 6 में से घट के आपका कितना हो जाएगा 5। मौखिक बनाने की कोशिश कीजिए। विषम के लिए 1, सम के लिए 6, 6 एकम 6, विषम के लिए 1, 6 में से घट गया 5। डायरेक्ट आंसर मारिए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।